ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रियन रिच ने लिखी थी। ये पोएटेस वुमेन्स के हक के लिए लड़ने वाली पोएट थी, मतलब 20वीं सेंचुरी की फेमिनिस्ट थी। ये पोएम एक बूढ़ी औरत के बारे में है जो अपनी शादी से खुश नहीं है, लेकिन उसकी आर्ट उसके इस दुख भरी शादीशुदा ज़िंदगी में उसको आराम देने का काम करती है। इस पोएम में 3 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 4-4 लाइन्स हैं। पहले स्टैंजा में पोएट टाइगर्स के नेचर के बारे में बताती है, जैसे कि वो साहसी, किसी से ना डरने वाले और आज़ाद होते हैं। दूसरे स्टैंजा में आर्टिस्ट के नेचर के बारे में बताया गया है। ये आर्टिस्ट ऑन्ट जेनिफर होती है जो सब कुछ बर्दाश्त करने वाली है और डरने वाली होती है। और आखिर का स्टैंजा आर्टिस्ट और उसकी आर्ट के बीच में कंपेयर करता है, मतलब ऑन्ट जेनिफर आर्टिस्ट है और टाइगर उसकी आर्ट है। पोएट ये कहना चाहती है कि आर्टिस्ट ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़े बड़े दुखों का सामना किया, क्योंकि उसकी शादी उसके पति के साथ अच्छी नहीं चल पाई और इसकी वजह से उसको मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी जो आर्ट है वो हमेशा निडर और सम्मान पाने वाली होगी। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि जो पोएट है यहाँ पर आर्ट की शक्ति के बारे में हमें बता रही है। उसके अकॉर्डिंग आर्ट के सहारे एक वुमेन अपने दुखों से बाहर निकल सकती है। आर्ट की कोई सीमा नहीं होती। तो इस तरह कवि औरतों से कहती हैं कि वो अपनी आवाज़ अपने लिए उठाएं, अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ। इसके लिए वो आर्ट का सहारा ले सकती हैं। स्टैंजा 1। ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपाज, denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. प्रांस मीन छलांग लगाना, टोपास चमकदार रंगीन पत्थर, डेनिजेंस जो मूल निवासी होते हैं, श्लीक आकर्षित, शिवैलिक शूरवीर। एक्सप्लेनेशन। पोएट के अकॉर्डिंग उसकी आर्ट इतनी लाइव है, इतनी जीवित लग रही है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके बनाए हुए टाइगर कैनवस के बाहर छलांग लगा देंगे। ये टाइगर्स चमकदार, जैसे कोई चमकता हुआ कीमती पत्थर हो, वैसे लग रहे हैं। और ये इस हरे जंगल के रहने वाले हैं। ये हरा जंगल धरती पर एक ऐसे संसार को दर्शाता है जो इस धरती पर कहीं नहीं है। और ये टाइगर्स जंगल में किसी शिकारी से नहीं डरते। यहाँ पर मैन वर्ड का जो यूज़ किया गया है वो शिकारियों के लिए किया गया है, और ट्री का यूज़ इस वर्ड के लिए किया गया है। जैसे वर्ड में मेल पावरफुल होते हैं, मैन शक्तिशाली होते हैं, वैसा उसकी आर्ट में नहीं है। टाइगर्स मतलब वुमेन किसी से नहीं डरती, वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बिताती हैं, खुश हैं। और जब ये टाइगर्स चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई योद्धा चल रहा हो। इस स्टैंजा में कवि अपनी आर्ट के बारे में बता रही है। स्टैंजा 2। ऑन्ट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन ऑन्ट जेनिफर्स हैंड। फ्लटरिंग्स मीन्स होता है फड़फड़ाना। इस स्टैंजा में पोएट कलाकार के बारे में बात करती है जो आर्टिस्ट ऑन्ट जेनिफर है और उनकी कंडीशन के बारे में बता रही है। कवि के अकॉर्डिंग जो आर्टिस्ट जो पेंटिंग कर रही है वो अपनी उंगलियों को सही से कपड़े पर चला नहीं पा रही है। निडल्स का सही यूज़ उससे नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है ये सब किसी परेशानी के चलते हो रहा है, और इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। पहला ये कि उसका पति इस काम करने की अनुमति नहीं देता, उसको अलाउ नहीं करता उसको, या फिर वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। यहाँ पर द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन द हैंड ऑफ ऑन्ट जेनिफर। इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके पति के साथ में एक तरह का बोझ बन चुकी है जिसको ऑन्ट जेनिफर को झेलना पड़ रहा है, और वो मानसिक रूप से परेशान है। और अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका मतलब है उसका पति उसको गुलाम बनाकर रखता है। ये शादी पूरी तरह से फेल हो चुकी है जिसमें ऑन्ट जेनिफर बाहर नहीं निकल सकती। ये कविता 20वीं सेंचुरी की औरतों की कंडीशन को बताती है। 3rd स्टैंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ring with all that she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Terrified भय, prancing उछलते हुए। एक्सप्लेनेशन। पोएट के अकॉर्डिंग जब ऑन्ट जेनिफर मर जाएगी तब भी उनकी उंगलियों में वो शादी की अंगूठी होगी,
हालांकि वो मर जाएगी, तब भी वो चीज़ जिसने उसको सबसे ज़्यादा परेशान किया है जब वो जिंदा थी, मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसकी जो आर्ट है, उसकी जो कला है, हमेशा वैसी ही बनी रहेगी जैसे उसने बनाई थी, निडर और गर्व से भरी। मतलब आंट की मौत के बाद में उसके टाइगर जिंदा रहेंगे वैसे ही जैसे उसने उन्हें बनाया था। ये लाइन ये बताती है कि कला की कोई सीमा नहीं होती, वो समय और मौत के वश में नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकता उसे कोई। एक औरत को आर्ट से ही आज़ादी मिल सकती है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है। और आज की वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।